आपको एसआईपी के द्वारा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स में निवेश करना चाहिए? तो अगर मैं आपको इसका सीधा सा आंसर दूं, ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय के लिए आपका गोल है। अगर समझो आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना है 12,000 या फिर 15,000 रुपए का अगले 6 महीने में, तो आपको रिकरिंग डिपॉजिट्स ओपन करना चाहिए। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 2,000 रुपए डिडक्ट होंगे और अगले 6 महीने में 12,000 रुपए आपके पास जमा हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलने लगेगा क्योंकि आपने ये रिकरिंग डिपॉजिट्स के द्वारा जमा किए हैं हर महीने। दूसरी तरफ अगर आपका गोल 3 साल या फिर कम से कम 5 साल तक का है, जिसमें समझो अगर आपको नई गाड़ी खरीदना है, तो दोस्तों आपको एसआईपी के द्वारा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि लंबे समय के लिए जब हम एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो हमको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तो 1,000 रुपए के एसआईपी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कैलकुलेशंस के जरिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अब जब एसआईपी की हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और दूसरी तरफ आरडी जो है उसका फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट्स। इसमें एक समानता ये है कि दोनों ही स्कीम्स में यहाँ पे हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होते जाएगा और ये अमाउंट या तो म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाएगा या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स के द्वारा आपका जो बैंक है उसी में ही जमा होते जाएगा। दोनों में ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जो एसआईपी है अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो हो सकता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने जमा किया है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है एसआईपी के द्वारा, शॉर्ट टर्म में चांसेस है कि वो आपको वापस भी ना मिले या फिर थोड़े से कम पैसे मिले। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट्स जो होता है, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट बोला जाता है जब आप आरडी को ओपन करते हो, तो वो इंटरेस्ट रेट गारंटीड होता है। और जब वो इंटरेस्ट रेट गारंटीड होता है तो आपका जो भी इंटरेस्ट मिलता है 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, वो भी गारंटीड होता है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, आप अपने गोल को चेक कीजिए। 6 महीने का है, 1 साल का है, 3 साल का है या फिर 5 साल का है या फिर उससे ज्यादा का है। जितना लंबा गोल है उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपको एसआईपी के द्वारा सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इसी बात को लेकर हम बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशंस की तरफ। देखते हैं कि 1,000 रुपए का एसआईपी या फिर दूसरी तरफ 1,000 रुपए का रिकरिंग डिपॉजिट्स अगर आप करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स मिल सकता है। तो यहाँ पे हम पिछले 3 साल तक के लिए जो एसआईपी में हमें रिटर्न्स मिले हैं वो हम चेक करेंगे। एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है, वो मैंने पिछले 3 साल तक के लिए यहाँ पे फील कर दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एसआईपी अमाउंट आएगा हमारा, जो कि 1,000 रुपए का मंथली एसआईपी अमाउंट हम कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप डेट्स देख रहे हो, 1 जनवरी 2020 से लेके यहाँ पे 1 जनवरी 2023 तक के लिए ये सारे जो नेव के वैल्यूज है वो मैंने ऑलरेडी फील किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जैसे कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हुआ है, उसमें से हमारा प्रॉफिट्स कितना हुआ है जितने भी हमने डिपॉजिट किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1,000 रुपए का मंथली एसआईपी का डिपॉजिट डालेंगे। तो जैसे ही हम 1,000 रुपए मंथली एसआईपी का अमाउंट डालते हैं, ये सारे सेल्स में हमारे अमाउंट के वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली फील हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हर महीने जो हमारा 1,000 रुपए का डिपॉजिट हुआ है उसके हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कितने मिले हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे जो आपने डिपॉजिट किया है हम उस चीज को लेंगे और डिवाइड करेंगे ये नेव के वैल्यू के साथ, ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिले। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम डाल देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल और फिर अमाउंट को यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे नेव के वैल्यू के साथ, एंटर पे क्लिक करेंगे। इस वैल्यू को मैंने फॉर्मेट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो 2.676731 के यूनिट्स हमें मिले हैं इस पर्टिकुलर डिपॉजिट पे 1,000 रुपए पे, इस नेव के वैल्यू के साथ 1 जनवरी 2020 के लिए। अब ये सेम फॉर्मूला हम बाकी के महीनों में भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे यूनिट्स जो हैं हमने एक्यूमुलेट किए हैं 1 दिसंबर 2022 तक के लिए। ये बाकी के जो वैल्यूज हैं उनको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि टोटल यूनिट्स अभी तक हमें कितने मिले हैं हमारे म्यूचुअल फंड के अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारा सम का फॉर्मूला आएगा और ये सारे यूनिट्स जो है उनका हम सम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हो 83.44 इतने टोटल यूनिट्स हमने एक्यूमुलेट किए हैं, यानी कि जमा हो गए हैं हमारे म्यूचुअल फंड के अकाउंट में। अब टोटल डिपॉजिट हमारा कितना हुआ है, तो यहाँ पे वापस से हम सम का फॉर्मूला डालेंगे और ये जो अमाउंट है जो हमने हर महीने डिपॉजिट किया है उसका सम यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे ये पूरे वैल्यूज के सम हमने ले लिए हैं 36,000 रुपीज, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने हम 1,000 रुपए का डिपॉजिट कर रहे हैं 3 साल तक के लिए। तो 1 साल में 12,000 का डिपॉजिट हो जाएगा और 3 साल में
36,000 रुपए यानी कि 36,000 जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, उतना डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसमें से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हुआ अभी, तो यहाँ पे हम टोटल यूनिट्स को लेने वाले हैं और मल्टीप्लाई करेंगे लेटेस्ट नेव के वैल्यू के साथ जो कि 1 जनवरी 2023 है। इसका मतलब क्या है कि जो भी टोटल यूनिट्स आपने म्यूचुअल फंड के अभी तक लिए हैं वो आप इस वैल्यू पे बेच रहे हो, यानी कि इतना अमाउंट मिलेगा आपको एक यूनिट पे। तो हम सिंपली यहाँ पे ये फॉर्मूला डालेंगे कि टोटल यूनिट्स हमारा ये है, मल्टीप्लाई करेंगे हम जो नेव का वैल्यू है इसके साथ, यानी कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो इतना है अभी के लिए। अब इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसमें से जो डिपॉजिट है वो तो 36,000 है, तो ऊपर का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है उसको लेते हैं, माइनस करेंगे टोटल डिपॉजिट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो 11,108 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब इस चीज को अगर हम परसेंटेज में देखें, एब्सोल्यूट परसेंटेज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट्स को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे हमारे टोटल डिपॉजिट्स के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 30.85% का हमें जो है रिटर्न्स मिला है। अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये वाला जो रिटर्न्स है ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। एक और तरीका होता है एसआईपी में रिटर्न्स कैलकुलेट करने का, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि XIRR, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वाला वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो पिछले 3 साल में आपको इतना प्रॉफिट हुआ होता जो कि है 11,108 रुपीज का, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड जो कि मैंने एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता हर महीने 1,000 रुपए मंथली SIP के द्वारा। तो यहाँ पे इस प्रॉफिट को हम ट्रैक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो पास्ट 3 इयर्स के लिए हमें SIP प्रॉफिट मिल गया जो कि है 11,108 रुपीज का। अब RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट में आपका कितना प्रॉफिट हुआ होता, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें RD कैलकुलेटर यूज करना होगा जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे बनाया हुआ है। तो आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है FinCalc ब्लॉग। FinCalc ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा यहाँ पे fincalc-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में जाने वाले हैं और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे RD कैलकुलेटर यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, न्यू विंडो में RD कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपके रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना होता है वो आप चेक कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है हम यहाँ पे 1,000 रुपीज का अमाउंट डालने वाले हैं जो कि हमने SIP अमाउंट में भी कंसिडर किया है। अब आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, तो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट अगर हम देखें गूगल पे, रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स इन पोस्ट ऑफिस, ये लगभग आपको 5.8% का एनुअल रिटर्न्स मिल रहा है। तो हम ये इंटरेस्ट रेट कंसिडर कर सकते हैं हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। आप अपने हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 5.8% का इंटरेस्ट रेट डाल दिया। अब यहाँ पे ईयर्स जो है 3 इयर्स का हम डिपॉजिट्स लेंगे, तो टोटल डिपॉजिट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे 36,000 जो कि हमारे SIP का भी टोटल डिपॉजिट्स है, और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आपको 3,392 रुपीज मिल रहा है जो कि गारंटीड है। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अमाउंट जो आपको मिलेगा वो गारंटीड होगा, और जो अमाउंट हमने यहाँ पे देखा ये गारंटीड नहीं है। वैसे तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न्स मिला हुआ है, लेकिन आगे आने वाले 3 साल में यही रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं वो गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट में गारंटी होती है कि आपको इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इतना इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाता है तो उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी ऊपर या फिर नीचे जा सकता है। लेकिन जो भी इंटरेस्ट आपको दिखेगा जब आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट को बुक करने जाते हो, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट गारंटीड अमाउंट होता है। तो हम इस अमाउंट को लेंगे और फिर यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे आपको इतना अमाउंट एज अ इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा जो कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट का प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 3 साल में रिकरिंग डिपॉजिट्स में आपको कम प्रॉफिट मिले हैं कंपेयर टू जो आपको SIP प्रॉफिट्स मिले हैं। अब चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि अगले
3 साल में आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स में तो सेम प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने 5.8% का इंटरेस्ट रेट कंसिडर किया है तो इस चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब एसआईपी में आपका कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो इसको जानने के लिए आप एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को यूज करके ही एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे हम एसआईपी कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एसआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा। न्यू विंडो में म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर रिटर्न सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये वाला कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1000 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंड करता है कि आप कितना रेट ऑफ रिटर्न को अज्यूम करते हो। तो यहाँ पे क्विकली मैंने गूगल किया है निफ्टी 50 रिटर्न्स लास्ट 20 इयर्स में आपको कितने मिले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 14.18% का CAGR रिटर्न मिला है। तो हम क्या करेंगे, टू बी ऑन द सेफ साइड हम 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करेंगे अगले 3 साल तक के लिए। तो हम यहाँ पे 12% का रिटर्न डाल देते हैं। ईयर्स जो है 3 इयर्स का हम कंसिडर करते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट है 7508 होता है। हम इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट के उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ₹7508 का प्रॉफिट एसआईपी में हमें मिल सकता है अगले 3 साल तक के लिए। अब ये वाला प्रॉफिट फिर भी ज्यादा है जो हमें एसआईपी में मिल रहा है कंपेयर टू जो हमें रिकरिंग डिपॉजिट्स में मिल सकता है अगले 3 साल तक के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये वाला जो रिटर्न है एसआईपी में ये गारंटीड नहीं है। हो सकता है कि आपको इससे कम भी मिले, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी मिले। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस एसआईपी कैलकुलेटर या फिर रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर को यूज करके आपका इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप मेरे वेबसाइट के जो कैलकुलेटर्स हैं उनको यूज करके या तो आप एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स के भी इंटरेस्ट आप जान सकते हो। इसके अलावा कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने बनाए हैं अपनी वेबसाइट पे जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर आप एसआईपी के द्वारा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं 2023 के लिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा एसआईपी आप कैसे शुरू कर सकते हो ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट को यूज करके, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नए हो और जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, एसआईपी क्या है, लमसम इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अलग वीडियोस में भी कवर किए हुए हैं जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और उनको भी हेल्प मिले कि क्या उन्हें एसआईपी शुरू करना चाहिए या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स को ओपन करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।